क्योंकि यहाँ तो सांप लोटे पड़े होंगे कल से। हाँ, छोटे कागज पीट रहे, बताया मूल बता रहा हो कोई। तो अभी तो कागज पिट रहे हैं, सांप लौट रहे हैं। अभी तो पंचायत समिति की स्टाफ ऐसे हो पड़ो जो रूसाना मनावांगे, हाँ 2 गल्ला खा लिया चलोगो। तो मेवात के तो बहादुर लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े। ऐसी वाहिद कौम है जो मुगलों से लड़ी, अंग्रेजों से लड़ी। साजिद प्रधान और शहनाज के खिलाफ 1 रुपए का भी कोई वित्तीय आरोप नहीं था, किसी भी तरह का 1 रुपए का। जब तक किसी के खिलाफ कोई वित्तीय घोटाला, वित्तीय आरोप न हो तो आप उसको आरोपी नहीं कह सकते। जो प्रोसीजरल फॉल्ट होती हैं वो कोई किसी उसमें नहीं आती है। इसलिए ये जो इनका सस्पेंशन ऑर्डर था, इसको हाई कोर्ट ने पूरी तरह से नकारा और एक बहुत डिटेल स्टे ऑर्डर उन्होंने जारी किया। लेकिन आप देखिए मजे की बात कि मई का ऑर्डर स्टे का 13 मई को साजिद ने यहां और शहनाज ने कामा में अपनी ज्वाइनिंग हाई कोर्ट के आदेश के साथ दी। 13 मई से लेकर के आज 2 मई को 1 साल तकरीबन हो गया, सरकार के कान में जू नहीं रहेंगी, हाई कोर्ट ने कोई आदेश किया है। अब आप अंदाज लगाइए, जब हाई कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं कर रही सरकार, तो आप उम्मीद करते हो कि आम आदमी को इंसाफ मिलेगा? क्या आम आदमी की कोई सुनेगा? अरे जो पीड़ित पक्ष होता है वो न्यायालयों की शरण में जाता है, सरकारों के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाता है, और न्यायालय कानून के मुताबिक, जो संवैधानिक व्यवस्था उसके मुताबिक उसको रिलीफ देते हैं। अब आप कहां जाएगा? हाई कोर्ट को स्टे मिल गया और 11 महीने सरकार सो रही है, फिर कहां लोकतंत्र है भाई? कैसे कहोगे आप हम तो उसमें यकीन करते हैं, ट्रांसपेरेंसी में, अच्छे राज में यकीन करते हैं। क्यों साजिद प्रधान के खिलाफ अविश्वास क्यों नहीं हिलाए? अगर आप में दम था, आप राजनीतिक ताकत रखते हो, आपकी सरकार है बीजेपी की, आपका विधायक है बीजेपी का, तो आप लाते अविश्वास प्रस्ताव साजिद को हटाने के लिए। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है। अब जयपुर में बैठ के चार चिट्ठी लिख के उसको हम निलंबित कर दिया, तो ये सरकार गुंडागिर्दी जब करती है तो गुंडागिर्दी कर सकती है, देखो उसमें तो कोई रोक नहीं सकता है। उसका फिर वही आखिरी तरीका कानून होता है। तो हमने वो रास्ता अख्तियार किया, हम ना डरे ना झुके। हमने ये लड़ाई कानून के मुताबिक लड़ी और डेमोक्रेटिक वे से लड़ी। जब इन्होंने हमें चार्ज नहीं दिया, हम अपनी यहां से वापस चले गए। अब इन्होंने ऑर्डर किए हैं तो हमने पुनः अपना यहां वापस आए। लेकिन आप समझो कि यहां जिस तरह का माहौल मेवात में है, मैं अब कहना इसलिए नहीं चाहता कि साजिद सब डिटेल कह चुका उसकी, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी गहराई तक मतलब इस बात को पकड़ रहा है। लेकिन मैं आई एम वेरी हैप्पी कि भाई उसको एक एक चीज का पता है, और वो जितनी उसकी उम्र कम है, उसकी समझ कई ज्यादा उम्र के लोगों से ज्यादा है। मुझे ये कहने में कोई अफसोस नहीं है। और वो बिल्कुल स्वतंत्र विचार का इंसान है। वो ना मुझसे प्रभावित है, ना अपनी मां से प्रभावित है, ना वो किसी और से प्रभावित है। जो सही होता है वो उसकी कहता है, जो गलत होता है अगर मैं भी करूंगा तो मुझसे कहेगा पापा यू आर रॉन्ग, मैं इसको नहीं मानूंगा। तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा, बशर्ते उसको काम करने दिया। तो अभी तो स्थिति यह है। लेकिन अब जब तक ये प्रधान है, जो पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र है, उसके अधिकार क्षेत्र में जो राहत लोगों को मिल सकती है वो मुसलसल मिलेगी, और उसके लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। इससे कोई डर, कोई परवाह नहीं है कौन एमएलए है, कौन बीजेपी है, कौन की सरकार है। हमारा पंचायत समिति का जो अधिकार है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, प्रधान को पूरी अख्तियारात हैं उसके, जो उसका अख्तियारात सरकार ने दे रखे हैं, जो कानून ने दे रखे हैं, उनका वो इस्तेमाल करेगा। वो इस्तेमाल में चाहे कोई बीजेपी को भींचे, चाहे कोई गैर बीजेपी को भींचे, इसकी कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल सही, साफ सुथरा, लोगों के भलाई और लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। और अब तक तो दोनों तरह की बात थी कि भाई सियासी माहौल का मसला नहीं है। मसला यहाँ ये है कि 1.5 साल में जो हालात पैदा कर दिए, तो मुझे नहीं लगता पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में कहीं ऐसा होगा जहां जो यहाँ हो रहा है। तो ये कामा के लिए अलग कानून, मेवात के लिए अलग कानून, अलग आईपीसी, पुलिस का भी अलग तरह का रवैया,
ये सिर्फ मेवात के लिए है। आप डीग में चले जाइए, भरतपुर में चले, कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे राजस्थान में। तो अब कोशिश रहेगी कि ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को साथ लेके और क्या बेहतर कर सकते हैं इलाके में, वो पूरी कोशिश करी जाएगी। हम बतौर एज ए पार्टी के लिए लेवल पे भी, और जो पंचायत समिति के लेवल पे करना, वो तो अब साजिश से पूछ ही चुके हैं, वो आपको बता चुका अपना जो भी उसका मंतव्य है। जी, जब सरकार कांग्रेस की थी लेकिन अब सरकार बीजेपी की, तो क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ेगा साजिद प्रधान जिस तरीके से बने सरकार के? नहीं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि सरकार की नीयत अगर सही होती तो 11 महीने पहले 4 दे दिया जाता ना। जब अगर आप अगर कानून का सम्मान करोगे तो क्यों नहीं दिया? तो मैं तो मान के चल रहा हूं कि बीजेपी हर कदम पे मुश्किलें पैदा करेगी इसको, लेकिन अब इसको मैंने इसको कह दिया कि ये जो अब लड़ाई है, ये बिल्कुल कांटों का ताज है। ये लड़ाई बिल्कुल बेझिझक, बेखौफ, जो प्रजातांत्रिक तरीका है, जो कानूनी तरीका है, उससे लड़नी है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेटिक वे से हर चीज हम लड़ सकते हैं। ये तो हमारे लोग तो विरोध करना जानते नहीं है। अगर ये विरोध करना सीख जाए तो 50% समस्या हल हो जाए यहाँ। और एक सियासी वर्कर के अपनी बात कह रहा हूं, मैं किसी पद के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, कि प्रजातंत्र में और जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है, हम मेवात में कहवा अक भाई जो बणगो वह में सबन को साजो है। हम सब मानते हैं इस चीज को। कोई मान ले एमएलए बन गया, फिर वो एमएलए जिसने उसका वोट दिया वो तो अपनी जगह है, लेकिन जिसने नहीं दिया एमएलए तो वो उसका भी है। अब प्रधान है, मान ले साजिद के खिलाफ 2 मेंबरों ने वोट दिया, 4 ने वोट दिया। अगर कल को इसके पास अपने काम को लेकर आते हैं, कोई जन समस्या लेके आते हैं, तो इसका भी फर्ज बनता है कि उसकी बात को सुने, बस उन्होंने वोट दिया हो ना दिया हो। लेकिन ये जो कल्चर है, ये कांग्रेस में तो है इंक्लूसिवनेस का, लेकिन भाजपा के तो वो तो गिनती करते हैं। वो तो बिजली में भी गिनती करते हैं। अगर उनकी पार पड़े, अगर तार ऊपर ऊपर के चले जाएं, स्वर्गाम में क्रॉस कर दें। ऐसा कामाम हुआ एक वक्त, कामा में ऐसा हुआ था एक बार कि बीच में 5 मेयोगाम छोड़ दिए और 4 गांव बिजली लगा दी। ऐसा हम देख चुके हैं कामा में। तो भाजपा का विकास से कोई लेना देना नहीं। एक ईंट नहीं लगी 1.5 साल में यहाँ कामा विधानसभा में, बताइए मुझे आप। और आपको पता है यहाँ कितना करप्शन हो रहा है? अगर आप सुनोगे तो आप ये समझोगे कि ये जंगल राज है। यहाँ हिम्मत है उनकी जनप्रतिनिधियों की, जो झेल रहे हैं। नहीं, 2-4 ने तो हार्ट अटैक आ सके जब हिसाब लगाऊंगा। ये इस लेवल का करप्शन है यहाँ पे। एक भी काम मुझे कोई बता दे कि बिना पैसे हो रहा हो काम, हम बताइए आप मुझे। प्रधान जी, वक्फ संपत्ति पर जो बीजेपी सरकार कानून लेकर आई है, तो इसके बारे में देखिए, वक्फ संपत्ति पर हमारा अपना भी और पार्टी का भी बिल्कुल क्लियर कट वो है, व्यू है कि ये गलत है। ये अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक उनके जो मामलात हैं उसमें दखलंदाजी है, और इसका सीधा सीधा मकसद ना मुसलमानों को फायदा है, ना कोई देश का फायदा हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, उन पे तकरीबन तकरीबन बीजेपी के बड़े लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का उनका कब्जा है, और ये उनको लीगलाइज करना चाहते हैं।